सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात संगत जी, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु सात संगत जी महेश हैं। ये मुझे विश्वास आ पाए कि सतगुरु रब है, रब ही सतगुरु है, इसमें कोई भूले का नहीं। सत्संग जी, समय के सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का समय था। तो सत्संग जी नमस्कारी चल रही थी, तो एक महापुरुष आते हैं, तो बाबा जी के चरणों में ये अरदास रखते हैं कि सच्चे बादशाह, ये दास का शरीर साथ नहीं देता, इसमें परेशानियां होती रहती हैं। तो सच्चे बादशाह ने कहा कि बच्चों सत्संग में आया करो। कुछ देर के बाद नमस्कार की लाइन चलती रही, दूसरे महापुरुष आए। उन्होंने कहा कि सच्चे बादशाह, दास का जो व्यापार है वो सही नहीं चल रहा है, तो रहमत करो, कृपा करो। तो समय के सद्गुरु ने कहा, बच्चों सत्संग में आया करो। कुछ देर बाद सत्संग जी तीसरे महापुरुष भी नमस्कार की लाइन में थे, उन्होंने अरदास रखी, सच्चे बादशाह घर में आपस में बच्चे प्यार प्रेम से नहीं रहते, आपस में कलह क्लेश करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते, आदर सम्मान नहीं करते। कि बच्चों बच्चों को भी सत्संग में लाया करो और आप भी सत्संग में आया करो। सत्संग जी नमस्कार की लाइन खत्म हुई, सत्संग संपन्न हुआ। तो सत्संग जी जो पास में जो सेवादार महात्मा थे, उन्होंने बाबा जी के चरणों में अरदास की कि सच्चे पातशाह, ये आपके चरणों में जो नमस्कार करने महापुरुष आए, उनको सत्संग जी एक ने कहा कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, मेरा व्यापार रोजी रोजगार सही अच्छा नहीं चल रहा है। तीसरे का सत्संग समस्या थी कि घर में आपस में सभी प्यार प्रीत से नहीं रहते। तो सच्ची बादशाह का सबका समाधान एक ही है, सत्संग में आया करो। तो समय के सदगुरु ने बताया, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने, कि बच्चों, जब वो सत्संग में आएंगे तो सत्संग में तन मन धन तीनों ही सेवाएं हो जाती हैं। जब अपने सत्संग में आएंगे तो कुछ शरीर करके भी सेवा करेंगे। जब शरीर करके सेवा करेंगे तो उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा। और गंगा जी, जब दूसरे महापुरुषों का रोजी रोजगार नहीं चल रहा है अच्छा, तो वो जब सत्संग में आएंगे बच्चों, तो कुछ माया करके भी नमस्कारी में डालेंगे। तो उनके जो सतगुरु के चरणों में नमस्कार आएगी, तो सत्संग जी उनकी जो रोजी धंधा रोजगार है उसमें बरकत होगी, क्योंकि धन करके सेवा की है। और सत्संग जी जब तीसरे महापुरुषों का जो समस्या थी कि घर में आपस में बच्चे प्यार प्रीत से नहीं रहते, आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते, तो सत्संग में जब बच्चे आएंगे तो बाकी महापुरुषों को देखेंगे, बाल संगत के बच्चों से मिलेंगे, तो वहाँ प्रेम और प्रीत का ही पाठ पढ़ाया जाता है, एक दूसरे का आदर किया जाता है, एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे को पहल दी जाती है। तो ऑटोमेटिक उनके जीवन में वही शिक्षाएँ ग्रहण करने का मन करेगा, वही शिक्षा बच्चों में ढलेगी, तो वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आप एक दूसरे में इस मालिक खालिक निराकार का रूप देखेंगे, तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो सभी समस्याओं का समाधान सत्संग है। अगर सत्संग हम पूर्ण भरोसे के साथ करें, सद्गुरु की दातों को अपनी झोली में जीवन को सुखदायी बनाने वाली माने, तो सत्संग जी हमारे जीवन की सभी समस्याएं सतगुरु के चरणों में आके खत्म हो जाती हैं। तो हमें विश्वास बना रहे मालिक, जो भी आप हमारी झोली में दातें डालोगे वो सब अच्छे के लिए डालोगे, हमें विश्वास बना रहे और आपकी रजा में रहना आ जाए। तो सत्संगी सत्संग की महिमा अपार है। और सत्संग जो 2 घड़ियाँ मिलती हैं वो नसीब वालों को, सत्संग की 2 घड़ियाँ करन नसीबा वाले, ये नसीबों वालों को उपलब्ध होती हैं सत्संग जी। सत्संग वो ऐसी गंगा है, अ, इसमें जो भी नहाते हैं, सत्संग जी पापी से पापी भी
पावन हो जाते हैं। तो सत्संग की महिमा अपार है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि की पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरै कोटि अपराध। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की। तो सत्संग जी एक महाभारत का दृष्टांत, द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि माधव, हम रोज सत्संग में जाते हैं, गुरु के आश्रम में जाते हैं, उसका फल क्या मिलता है? हमें उससे फायदा क्या होता है? तो सत्संग जी कि सब मौन रहे कि समय आने पर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो सत्संग कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद पांडवों ने एक यज्ञ कराया। माता कुंती की आज्ञा से एक यज्ञ हुआ। तो सत्संग जी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, क्या हमारा यज्ञ सफल हो गया? उन्होंने बोले, धर्मराज जी, अगर आपके राज्य के सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं तो आपका यज्ञ सफल है। तो सत्संग जी सभी लोगों ने ध्यान दिया। तो पास में ही एक ऋषि का आश्रम था। वो ऋषि वंचित थे, वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाए थे। तो सत्संग जी भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया धर्मराज युधिष्ठिर जी से, क्या आप उन महापुरुषों को, उन ऋषि को आदर सहित अपने साथ लेकर आओ और उन्हें प्रसाद ग्रहण कराओ, इससे आपका यज्ञ सफल हो जाए। तो सत्संग जी धर्मराज जी ऋषि के आश्रम पहुँचे। उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा कि ऋषिवर, मैं माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, धर्मराज युधिष्ठिर। आप हमारे माताजी की आज्ञा से एक यज्ञ हुआ है। अभी आप प्रसाद से बाकी हो, वंचित हो, आप भी प्रसाद ग्रहण करो तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। तो जैसे ही रिसीवर चलने के हुए, बोले, धर्मराज जी, मेरा एक सवाल है। मैं आपके यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने चलूँगा, पर ये मेरा एक सवाल है कि जैसे ही मैं कदम बढ़ाऊँगा, हर कदम पर आपको मुझे एक यज्ञ का फल देना पड़ेगा। तो सत्संग जी धर्मराज युधिष्ठिर बोले, मालिक, रिसीवर, हमारा तो एक भी यज्ञ सफल नहीं हुआ है। ये आपकी शर्त दास झूठ नहीं बोलता, कैसे स्वीकार कर पाएगा? आपकी झोली में हर कदम पर एक यज्ञ का फल नहीं डाल सकता, इसलिए आप दास को क्षमा करें। तो सत्संग जी वो वापस आ गए। आके कृष्ण भगवान से बताया कि मालिक, उन्होंने तो शर्त रखी थी रिसीवर ने कि हर कदम पर मुझे एक यज्ञ का फल चाहिए। तो सत्संग जी बाद में अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और रिसीवर से आने के लिए कहा। सत्संग जी रिसीवर ने यही शर्त रखी कि मुझे हर कदम पर एक यज्ञ का फल चाहिए। तो अर्जुन भी सत्संग जी असफल रहे, वो भी उनको अपने साथ नहीं ला सके। बाद में सत्संग जी भीम की बारी आई। तो भीम को सत्संग जी भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया, वो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, उन्हें कहीं बल का प्रयोग मत करना, आप श्रद्धा पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक उन्हें लाने की कोशिश करना, बल का प्रयोग मत कर देना। तो सत्संग जी भीम जी भी गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया रिसीवर जी को, और ये प्रार्थना रखी कि रिसीवर, हमारे आश्रम पधार कर आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो सत्संग जी यही शर्त रखी। बाद में सत्संग जी नकुल, सहदेव, सभी पांचों पांडव गए, तो सभी असफल रहे रिसीवर को अपने आश्रम लाने के लिए। तो सत्संग जी बाद में द्रौपदी जी का नंबर आया। तो उन्होंने कहा, द्रौपदी जी आप जाओ। तो सत्संग जी कि आप जाकर वहाँ रिसीवर से प्रार्थना करना और एक श्लोक बोलना रिसीवर जी से, जैसे अगर आपको कोई भूल भी हो जाए तो भी चलेगा, ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, वो अर्थ खुद निकाल लेंगे। कि आप उनको श्लोक बोलना कि संत मिलन को चालिए, तज मन का अभिमान, ज्यों जो पग आगे धरो, कोटिन यज्ञ समान। ये अगर आप कोई लाइन भूल भी जाओगे तो रिसीवर संभाल लेंगे। सत्संग जी द्रौपदी जी उनके आश्रम गई, रिसीवर को दंडवत प्रणाम किया सत्संग जी, और कहा, महात्मा जी, मैं हमारी माता कुंती की आज्ञा से यज्ञ रचा था, वो आपके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण असफल है। अभी आप प्रसाद चखो तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। तो सत्संग जी रिसीवर ने कि बेटी, आपके ये पांडव भी आए थे पांचों, उनको भी ये शर्त रखी थी कि मुझे
मेरी शर्त आपको पता है ना कि ये शर्त है मुझे हर ये कदम पर एक यज्ञ का फल चाहिए। तो सत्संग जी द्रौपदी जी ने वो जो श्लोक बताया था भगवान श्री कृष्ण ने वो बोला कि संत मिलन को चालिए चल माया अभिमान, वो महात्मा जी दासी को याद नहीं है, वो आप पूरा करो ना, इसका अर्थ क्या है? हाँ बेटी वो है संत मिलन को चालिए, तज मन का अभिमान, ज्यों-ज्यों पग आगे धरो कौटिन यज्ञ समान। तो इसका अर्थ हुआ बेटी के जो संत मिलने के लिए जाते हैं हम अपने मन का अभिमान त्याग कर, तो उसका इतना फल मिलता है कि हर कदम पर 1 कोटि 1 करोड़ यज्ञों का फल मिलता है। तो रिसीवर आप दासी के साथ चलिए और हर कदम का मैं आपके चरणों में मिलने आई है दासी, आपसे मिलाप हुआ है, तो हर कदम का कोटि यज्ञ फल हुआ, तो एक दासी की झोली में डालते चलो और बाकी आप सब लेते चलो। एक अपने लिए हर कदम का एक फल लेते चलो आप, एक यज्ञ का फल। तो सत्संग जी द्रौपदी जी को वो महात्मा जी ने गले से लगा लिया, कहा बेटी मैं देखना चाह रहा था कि ज्ञान तो सभी पांडवों को है और विवेक बेटी सिर्फ आपको जगा है, विवेक आपका ही जागा है। ज्ञानवान तो सभी पांडव हैं, सबको ज्ञान था इसका, सब सत्संग करते हैं, सभी ज्ञानी पुरुष हैं, पर विवेक बेटी आपका ही जागा है। तो सत्संग जी इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सतगुरु की कृपा से सत्संग जी मर्म समझ में आता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये मालिक चाहता है सत्संग जी, तो सत्संग में सत्संग की घड़ियां नसीब होती हैं और इस मालिक की कृपा के बगैर सत्संग जी संभव नहीं है। ये दातार, ये सत्संग की जो घड़ियां हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। हजार हाथियों का बल चाहिए सत्संग जी सत्संग में आने के लिए। तो ये समय का सतगुरु अपने भक्तों को, अपने सत्संग जी जितने भी भक्त हैं उन्हें खुद चुनते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते सत्संग जी। ये कहा है सत्संग जी कि बाहाँ पकड़ कर लीने जन अपने गृह अंधकूपते माया। ये मालिक अपने भक्तों का चयन स्वयं करते हैं। हमारी औकात नहीं है सत्संग जी सत्संग का एक शब्द भी बोल सकें और सत्संग में आ भी सकें सत्संग जी। ये दातार की कृपा से होता है जो भी होता है। ये सत्संग जी, ये सत सतगुरु के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना प्रार्थना है कि दातार सबके भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। और दातार अंत में आपके चरणों से यही विनती, यही प्रार्थना है, ज़िंदगी जो भी मालिक साँसें दी हैं आपने, वो आपके चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक तोड़ नहीं जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।